यहाँ तो मेरे आका के सब्र को आजमा कर देखा, जो ना वफादार था, ना ताबेदार था, ना जानिसार था, जिसने इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं था। कमांडर था, जर्नल था, पकड़ के लाया गया, मस्जिद नबवी में बांध दिया गया। इमाम कायनात को खबर दी गई, इमाम कायनात तशरीफ लाए। देखा खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, हुक्मरानी के जितने ऐब थे सारे के सारे पाए जाते हैं। आप आगे बढ़े। कहा समामा कैसे हो? समामा की बात कर रहा हूं। उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, कैदी बनाकर लाया गया था, मस्जिद नबी में बांध दिया गया था। अल्लाह के नबी को खबर दी गई, आए, देखा बिल्कुल लंबा चौड़ा नौजवान। आपने फरमाया, आपने कहा समामा कैसे हो? क्या जवाब दिया? कहता है गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हो? आपने फरमाया समामा कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है। जवाब देता है ना तुम्हारी तकलीफ की कोई परवाह, ना तुम्हारी राहत का कोई खदशा, जाओ जो जी चाहे कर लो। इमाम कायनात को जवाब दे रहा है, एक एक कैदी इमाम कायनात, कायनात के इमाम को जवाब दे रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कह रहे हैं, और मेरे साथियों ये इंसान बड़ा तेज मिजाज आदमी है। अपने साथियों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, और मेरे साथियों इस इंसान को तकलीफ तो नहीं दिया है, समामा को कोई परेशानी तो नहीं हुई है। आपके साथी जवाब देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सिर्फ गिरफ्तार ही किया है, तकलीफ कोई नहीं पहुंचाया। एक कैदी कैद करके लाया गया है, तकलीफ नहीं पहुंची है, परेशानी नहीं हुई है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समामा से कहते हैं, समामा जरा मेरी तरफ निगाह उठा कर देखो तो सही, जरा मेरा चेहरा देखो तो सही। मुसलमानों, इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत थे, कितने हसीन थे, उनकी खूबसूरती का क्या कहना। इंशाअल्लाह आप आज इस खुतबा जुमा में सुनेंगे। समामा को कहते हैं, जरा मेरी तरफ निगाह उठा कर देखो तो सही, जरा मेरा चेहरा देखो तो सही। उसने क्या जवाब दिया? समामा ने क्या जवाब दिया? अकड़ के कहता है, तेरा चेहरा क्या देखूं कायनात में, तेरा चेहरा क्या देखूं? चेहरा क्या देखने की बात करता है? जा मुझको मारोगे, मेरे खून का बदला लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं समामा उस वक्त उसकी क्या कर देते। फारूक भी मौजूद है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। सिर पे कहा कि मेरा चेहरा तो देखो। जवाब देता है, मुझको मारोगे, मेरे खून का बदला लिया जाएगा। मैं तो कहता हूं उस वक्त जिब्रील अमीन भी गैसो गजब में आ गए होंगे, जिब्रील अमीन भी गुस्से में आ गए होंगे। फारूक की पेशानी सलूटों से भर गई, तलवार के मियान पर हाथ पड़ने लगा। सिर पे इशारा आबरू हो, समामा की गर्दन हो, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर। मुझको मारोगे, मेरे खून का बदला लिया जाएगा। अब सोचिए कि कितने रहम करने वाले थे। एक कायनात के इमाम है, पूरे मुसलमानों के इमाम हैं, उसे कहा जा रहा है। सिर्फ एक गांव का हुक्मरान नहीं, एक टोला का हुक्मरान नहीं, एक
बस्ती का हुक्मरान नहीं या एक जिला का हुक्मरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं सबका हुक्मरान उसके सामने कहता है कि मुझे मारोगे, मेरे खून का बदला लिया जाएगा। लेकिन होठों पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। इमाम-ए कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, समामा जितना गुस्सा है जी चाहे निकाल लो, तुम्हारे अंदर जितने भड़ास है तमाम के तमाम निकाल लो, लेकिन मेरा चेहरा तो एक मर्तबा देख लो, सिर्फ मेरा चेहरा थोड़ा सा देख लो। उसने क्या जवाब दिया? उसने ताजदार मदीना को देखा ही नहीं था, उसने इमाम-ए कायनात को देखा ही नहीं था। उसने कहा, तेरा चेहरा क्या देखूं, कायनात में तुझसे बदसूरत आदमी कोई नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर तुझसे बदसूरत चेहरा किसी का नहीं है। मुसलमानों, उसके बारे में कहा कि उसके बारे में जिसके बारे में किसी ने क्या ही खूब कहा था, माँ ने अभी तक ऐसा बच्चा जना ही नहीं, चश्मे फलक ने इतना खूबसूरत वजूद देखा ही नहीं, पूरी कायनात के अंदर किसी माँ ने इतना बेहतरीन इंसान, इतना खूबसूरत इंसान जन्म दिया ही नहीं। उसके बारे में समामा कहता है कि तुझसे बदसूरत इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अब खूबसूरती की बात आई है तो अब सुनिए कैसे खूबसूरत थे, किस तरह खूबसूरत थे और क्यों खूबसूरत थे। एक तरफ समामा अकड़ के जवाब देता है, एक तरफ इमाम-ए कायनात एक ही बात का रट लगा रहे हैं, चेहरा तो एक मर्तबा चेहरा तो देख लो, समामा जरा मेरा चेहरा तो देख लो। एक दिन उसी तरह बात हुई, दूसरे दिन आए फिर वही अल्फाज दोहराए, तीसरे दिन आए, आज सहाबाए कराम का जमघटा है, चारों तरफ सहाबाए कराम मौजूद हैं, उमर फारूक मौजूद हैं, सबके दिल पर एक ही बात है कि आज फैसला का वक्त है, आज फैसला होने वाला है। सहाबाए कराम के दिल में ये बात है कि आज तमामा की गर्दन कटेगी, सब ये सोचे हुए हैं। तीसरे दिन आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम खामोशी के साथ हैं कि सिर्फ इशारा हो, हाथ जो है वो तलवार पर ही है, कि सिर्फ इशारा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे गर्दन उड़ा देंगे। तीसरे दिन आए और कहा, समामा जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, तू बड़ा आदमी है, तू हुक्मरान है, बहुत बड़े सल्तनत का तू मालिक है, तू पावर वाला है, मैं तुझे छोड़ दिया, जाओ। और सहाबाए कराम को हुक्म दिया गया कि मदीना के दरवाजे तक सही सलामत समामा को छोड़ कर आओ, समामा के जिस्म पर खरोच भी नहीं आना चाहिए, उसी तरह उसे छोड़ कर आओ। सहाबाए कराम चले गए छोड़ने के लिए। अब समामा की अल्फाज खुद वो बयान कर रहे हैं, आगे की बात सिर्फ 30 से 35 सेकंड की बात है। समामा कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छोड़ दिया तो मैंने सोचा, दुनिया में मैंने बहुत हुक्मरान देखे हैं, बहुत कुर्सी वाला देखे हैं, बहुत पावर वाला देखे हैं, बहुत हाकिम देखे हैं, बहुत सुल्तान देखे हैं, लेकिन ये इंसान कौन है जिसने मुझे इस तरह के, मैंने इतनी बदतमीजी की, इतने बुरे अल्फाज कहे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। दूर जाने के बाद पलट कर देखते हैं उनका चेहरा, नबी का चेहरा देखने के बाद समामा बयान करते हैं, जितनी तेजी से मैं इधर से भागा था उधर से डबल तेजी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हो गया। और इमाम-ए कायनात जमीन पर बैठे हुए हैं, सहाबाए कराम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमीन पर बैठे हुए हैं। समामा दौड़ के आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाता, खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बात है समामा, हमने तो तुझे छोड़ दिया है,
کہا یا رسول اللہ آپ نے اس وقت چھوڑا ہوتا جب میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب میں آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں جانے والا نہیں ہوں، اور اسی وقت اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔